हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी मीडियम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल 2023 का बेसिक रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। स्टेप बाय स्टेप पूरी आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा। साथ में बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप जरूर ये देखना, नहीं तो आपका रजिस्ट्रेशन जो होगा वो रिजेक्ट भी हो सकती है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आपको ले चलता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट की ओर। तो जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट में आओगे, आपके सामने दो ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको लॉगिन का एक ऑप्शन दिख रही है। यहाँ पे देखो रजिस्ट्रेशन आईडी है, पासवर्ड है, लॉगिन करने बोला जा रहा है। और ये आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड नहीं है। आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन दिखेगी, क्लिक हेयर फॉर न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आपको ये वाला करना है क्योंकि आपके पास अभी आईडी और पासवर्ड जनरेट नहीं हुआ, उसको आपको जनरेट करना पड़ेगा। जैसे आप इसको क्लिक करोगे, आप इसके बेसिक रजिस्ट्रेशन वाले पेज में रिडायरेक्ट हो जाओगे। ओके, जैसे ही आप दूसरे पेज में रिडायरेक्ट हो गए, यहाँ पे आपको बोला जाएगा इस फॉर्म को कंटिन्यू करने के लिए आपको मार्कशीट और एडमिट कार्ड होना चाहिए, 12th का और 10th का, और कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और पीडब्ल्यूडी अगर आप हैं तो उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन ये कब होगा? जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस टाइम। यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया गया कि अभी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इफ़ एप्लीकेबल तो आप इसको कंटिन्यू करो। ठीक है, तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स अगर है तो आप इसको कंटिन्यू करो। तो यहाँ पे प्रोसीड जो ऑप्शन दिख रही है, इसको आप क्लिक करो। तो जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे 3 पोस्ट दिखेंगे, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और पोस्ट बेसिक। तो ये तीनों का बेसिक रजिस्ट्रेशन एक साथ होता है। ठीक है, तो जो भी आपका है आप उस हिसाब से कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक प्रोसीड का ऑप्शन दिख रहा है, इसको अगेन क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करोगे, आप इसके बेसिक रजिस्ट्रेशन वाले पेज में रिडायरेक्ट हो जाओगे। ओके, तो इस पेज में जैसे आप आओगे तो सबसे पहला आपका ऑप्शन जो खुलेगा वो है नेशनैलिटी। इसको आपको इंडिया चूज करना है। ठीक है, इसको आप इंडिया चूज करोगे। उसके बाद फिर नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे आएगा फुल नेम। तो यहाँ पे आप अपना फुल नेम लिखोगे और सारे के सारे कैपिटल वर्ड्स में लिखोगे। ठीक है, और सेम टू सेम वही नेम यहाँ पर फिर से लिखोगे, मतलब 2 बार लिखोगे। री इंटर द नेम, यहाँ पे एक बार नाम लिखोगे, फिर उसी नाम को यहाँ पे दोहराओगे ताकि आपका कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे वही स्पेलिंग डालना जो आपके 12th के सर्टिफिकेट में है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे सेकेंड ऑप्शन, वहाँ पे आपको बोला गया फादर्स नेम। तो यहाँ पे फादर्स नेम डालना है और यहाँ पे मदर्स नेम डालना है। ठीक है, ये मदर्स नेम, दोनों ही नाम आप यहाँ पे डालो, सब कैपिटल में डालना। उसके बाद यहाँ पे आपको भरना है डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ये आप देख रहे हो डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे फिर से डेट ऑफ बर्थ को कॉपी करना है, मतलब 2 बार डेट ऑफ बर्थ भरना है क्योंकि यहाँ भी आपका कोई गलती ना हो जाए, इसलिए ऐसा बोला गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर चूज करना है, मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, जेंडर चूज कर लेना। उसके बाद स्टेट ऑफ डोमिसाइल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको सिर्फ चूज करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई भी अपलोड नहीं करना है। मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे स्टेट आ गया। ठीक है, आप जो भी स्टेट से उसको क्लिक कर लेना। दिल्ली से हो, मैंने दिल्ली क्लिक कर लिया। ठीक है, तो ये बस आप क्या करो, स्टेट को चूज करो क्योंकि आपको बाद में इसी स्टेट का डोमिसाइल देना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी आपका स्टेट हो वहाँ पे लिस्ट में आपको दिख जाएगा। ओके, उसके बाद नीचे जाओ तो यहाँ पे आपको दिखेगा कैटेगरी। कैटेगरी आप चूज कर लो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, जो भी हो, ईडब्ल्यूएस हो, कोई भी कैटेगरी चूज कर लो और उसको फिर से यहाँ भी चूज कर लो। ठीक है, कंफर्म कर लो क्योंकि यहाँ पे जो आप चूज कर रहे हो ना, इसका मतलब ये हुआ कि आपको इसका भी सर्टिफिकेट लगेगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट लगने वाला है बाद में। ठीक है, और यहाँ पे जो डोमिसाइल चूज किया आपने, इसका भी आपको सर्टिफिकेट लगने वाला। ओके, तो दोनों ही सर्टिफिकेट लगेगा। और यहाँ पे अगर आप जनरल चूज करते हो, मैं आपको बता दूं, ये जनरल चूज करते हो तो आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं लगने वाला, इसको छोड़ के आपको सभी में सर्टिफिकेट लगेंगे। ओके, उसके बाद नीचे एक और ऑप्शन मिलेगा, आर यू पीडब्ल्यूडी बीडी। तो अगर फिजिकल हैंडीकैप है तो यस, नहीं तो नो। ओके, चलो उसके बाद आईडी प्रूफ, यहाँ पे आईडी प्रूफ एक चूज कर लेना। अभी आपको चूज इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि बाद में यही आईडी प्रूफ आपको देखा जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से चूज करना, आप ऐसा नहीं कि अभी चूज कर दो और वो आईडी आपके पास है ही नहीं। ठीक है, तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो कितना कुछ आ गया, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी और 12th का एडमिट कार्ड, कोई एक चूज कर लेना। ठीक है, तो आधार कार्ड वेस्ट स्टैम्प चूज कर लिया और आधार कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। यहाँ भी नंबर जो है ना एकदम ध्यान से डालना है क्योंकि बाद में यही नंबर आपका
वेरीफाई किया जाएगा। जब आप आधार कार्ड लेके जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो वो नंबर मिलाएगा कि आपने सही डाला था या नहीं। अगर आप गलत पाए गए तो फिर वहाँ भी आपको रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है। उसके बाद अब प्लेस ऑफ इशू, ये तो इंडिया आपका फिक्स है। और इशू डेट यहाँ पे ऑप्शनल है, ये आप डाल भी सकते हो नहीं डाल सकते, कोई ये नहीं है, ये ऑप्शनल है, ठीक है। इसको भी मत भरना है, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन आपको नहीं भरना और ये इंडिया फिक्स रहेगा। तो ये पूरा का पूरा जो है ना, ये कॉलम आप छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आपका जो है ये जो आपका ना इशू डेट जो बोला गया, ये एक्चुअली किसका इशू डेट बोला गया, जो आपका आधार कार्ड आपने जो डाला है ना उसका इशू डेट बोला गया। तो वो डेट तो आपको पता नहीं होगा, तो ये आप खाली छोड़ देना, ठीक है। और ये भी आप खाली छोड़ देना, वैलिड कितना दिन का वो आधार कार्ड, वो भी आप खाली छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, उसके बाद आपको ईमेल आईडी डालना है, ठीक है। ईमेल आईडी भी आपको एकदम सही सही डालना है, ईमेल आईडी, और यहाँ पे फिर से ईमेल आईडी को दोबारा डालना है, दोनों बॉक्स पे ईमेल आईडी डालना है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। बाद में वो ईमेल आईडी रिकवर होना चाहिए, मतलब आपके पास पासवर्ड होना चाहिए, ऐसा ईमेल आईडी डालो, ठीक है, क्योंकि ओटीपी जाता है। और यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, और मोबाइल नंबर को भी 2 बार डालना है, और मोबाइल नंबर भी ऐसा डालो कि जिसमें आपके पास ओटीपी आ सके। ओके, ठीक है। उस मोबाइल नंबर सिर्फ 10 डिजिट का होगा, उससे पहले +91 ये सब कुछ नहीं डालना है, ठीक है। 00 कुछ नहीं, कोड वोड कुछ नहीं डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको चूज करना है मोबाइल नंबर, आपका अल्टरनेट नंबर है तो आप इसको चूज करके अल्टरनेट नंबर दे सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने इसको चूज किया, देखो यहाँ पे एक बॉक्स खुल गया ना। अल्टरनेट नंबर इसलिए दिया जाता है कि मान लो आपने इस मोबाइल नंबर को डाला और इसमें क्या हुआ, आपका नेटवर्क नहीं रहता या फिर रिचार्ज नहीं रहता, तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर क्लिक करो तो आपका एक और मोबाइल नंबर खुल जाएगा, यहाँ पे एक और अल्टरनेट नंबर दे दो। तो अगर कभी कांटेक्ट करने की कोशिश किया जाएगा तो दोनों में से कोई एक पिक किया जाएगा, ठीक है। तो सजेस्ट करूंगा कि आप सभी घर का एक नंबर यहाँ पे दे देना, ठीक है। अगर लैंडलाइन है तो लैंडलाइन को क्लिक करना, लैंडलाइन को जैसे क्लिक करोगे तो उसका भी आपको लैंडलाइन नंबर देने बोला जाएगा, ठीक है। तो जो भी आपका एक है दे देना। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है, ठीक है। तो कंट्री सिलेक्ट कर लेना है, पिन कोड यहाँ पे डाल देना है, स्टेट डाल देना है, डिस्ट्रिक्ट डाल देना है, सिटी डाल देना है, ठीक है। और यहाँ पे एड्रेस लाइन डाल देना है। एड्रेस लाइन 1 क्या होता है, मतलब आपका जो लैंडमार्क वगैरह होता है आपके घर के सामने, आपका कॉलोनी का नाम जो भी है। 3 बॉक्स है, इसमें से आप कोई एक भर सकते हो, 2 भर सकते हो, 3 भर सकते हो, कोई ऐसा इश्यू नहीं है कि तीनों ही भरना पड़ेगा। अगर एक भर देते हो, नियर आपका कुछ है तो वो आप डाल दो, काफ़ी है। और इसी को आप इस पर कॉपी कर दो, ये साइड में भी आप कॉपी कर दो, ठीक है, इधर भी आप कॉपी कर दो, ठीक है। और ये अगर आप टिक कर देते हो ना, ये अगर आप टिक कर देते हो तो क्या होगा, ये टिक करने से मतलब आप दोनों ही जो एड्रेस वो आपका सेम है, तो कॉपी करने की जरूरत नहीं है, सारा एड्रेस इधर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। क्योंकि आपका जो अभी का एड्रेस है और पहले का एड्रेस वो दोनों ही सेम है, आप एक ही जगह रहते हो, तो आप इसको टिक कर दो, दोनों ही आपका सेम आ जाएगा। अगर नहीं टिक करते तो दोनों जगह भर दो, एक ही बात है, तो टिक ही कर देना, ठीक है। तो यहाँ तक सारा भरा गया। उसके बाद आपको ये चेक बॉक्स को ओके करना है, चेक बॉक्स को टिक करना, और उसके बाद आपको ये वाला ऑप्शन को क्लिक करना है, जनरेट रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड। तो ये क्लिक करोगे तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आपका जनरेट हो जाएगा, और वो कहाँ पे भेजा जाएगा, आपके मोबाइल नंबर और आपके ईमेल आईडी पे। फिर आप अपने ईमेल आईडी पे जाना और जो आपका पासवर्ड और आईडी आया उसको कॉपी करके ले आना। फिर क्या करना, जब मैंने पहला पेज आपको दिखाया था जहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन किया था उस पेज में आना। यहाँ पे हमने बेसिक रजिस्ट्रेशन किया था ना, तो उस पेज में आना, यहाँ पे देखना वो हट जाएगा। और वहाँ पे आपको एक और ऑप्शन दिखाया था लॉगिन, ठीक है, मैंने बताया था ये तो आप नहीं कर सकते हो, अब आप कर सकते हो। जो आपको ईमेल में भेजा गया आईडी और पासवर्ड वो आप यहाँ पे डालो, यहाँ पे आईडी डाल दो, यहाँ पे पासवर्ड डाल दो, ठीक है। और यहाँ पे एक कैप्चा दिख रही है, इस कैप्चा को यहाँ पे डाल दो और फिर लॉगिन करो। जैसे आप इसको लॉगिन करोगे तो आप दूसरे पेज में पहुंच जाओगे। और ये करना जरूरी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं वहां तक जनरेट करके छोड़ देते हैं। अगर आपने जनरेट कर दिया तो आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, ठीक है। आप ये मत सोचो कि रजिस्ट्रेशन हो गया, आपको फिर से यहाँ पे आके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद क्या करना है, जैसे आप लॉगिन करोगे आपके सामने ऐसा डिटेल्स आपको आएगा, ठीक है। आपने जो जो भरा है वो डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा, आप ये सब देख लो, मिला लो। अगर आपको लग रहा है कि कहीं आपने गलत भरा है तो आप यहाँ पे एडिट वाला ऑप्शन को क्लिक करके एडिट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है सब सही है तो यहाँ पे फिर प्रोसीड बटन है, इसको आपको क्लिक करो, ठीक है। ये प्रोसीड बटन क्लिक करोगे तो आप एक और पेज में जाओगे, आप इस पेज में आओगे। यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे फोटो अपलोड करना है, इसको एडिट ये है ना, इसको आपको क्लिक करो तो आप यहाँ पे फोटो देख सकते हो, आपका आ जाएगा, ठीक है। आप इसको फोटो अपलोड करो। फिर यहाँ पे आपको साइन अपलोड करना है, इसको आप क्लिक करोगे तो फिर सिग्नेचर आपको साइन अपलोड करने आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आप इसको क्लिक करोगे तो थंब
आपको अपलोड करना पड़ेगा, तो आपका थंब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए बस यही 3 चाहिए, एक फोटो, एक आपका सिग्नेचर और एक थंब। इसको आपको स्कैन करके अपने मोबाइल में या फिर लैपटॉप में रख लेना है और उसको आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, ये तीनों आप अपलोड करोगे, उसके बाद आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो प्रोसीड, ये प्रोसीड वाला बटन को आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो फिर आपका पूरा कंप्लीट होगा बेसिक रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और कंप्लीट एक एप्लीकेशन आपको दिख जाएगा, ओके, जिसमें आपका नाम और फोटो, सिग्नेचर, थंब सब अपलोड रहेगा। तो वो आप देख लो, उसको प्रिंट करके रख लेना या फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, तब आप समझना कि आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ। और यहाँ तक अगर आप नहीं पहुंचोगे, अगर आप बस आईडी और पासवर्ड जनरेट करके छोड़ दोगे तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, फिर से लॉगिन करके आके ये सारे काम कर लेना। ओके, चलो, आई होप मैंने सभी डाउट आपको क्लियर कर दिया बेसिक रजिस्ट्रेशन के थ्रू। अब आपका कोई भी गलती नहीं होने वाला है। तो एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम जो होगा वो 4 जून को होने वाला है, सभी को पता है, और बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जो भी अभी तक तैयारी शुरू नहीं की हो शुरू कर दो, आप हमारे ऐप के साथ ज्वाइन हो जाओ। आपको यहाँ पे सक्सेस बैच मिलेगा जो एम्स के लिए एकदम परफेक्ट होगी। यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, चैप्टर वाइज नोट्स, डाउट सेशन, प्रैक्टिस सेट, वीकली टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेंगे। और यहाँ पे 100% सिलेक्शन की गारंटी है। ये कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 499 में कराया जाएंगे पूरा एकदम, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता आपका कोर्स क्लासेस चलेगी। ऑलरेडी क्लासेस चल रही है, सभी लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाओ। उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए हमने एक पीडीएफ प्रोवाइड कराया हुआ है जिसमें 8000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेगी। और इसमें आपको सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये आपको 149 में मिलेगा, ये भी आपको हमारे ऐप में ही मिलेगा। ठीक है, तो ऑल सब्जेक्ट का प्रैक्टिस करना तो ये पीडीएफ आप ले लेना। और ऐप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर जाके प्ले स्टोर में सर्च करना, स्टडी मीडियम आपको दिख जाएगी। और कोई भी डाउट अगर हो तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना, आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर आपको कोर्स परचेज करने में प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पर डायरेक्ट फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर दो और आप हमें व्हाट्सएप कर देना, आपका कोर्स एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही इस फॉर्म से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले इस चैनल में मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब में भी क्लासेस हमारी चल रही है, उसको अटेंड कीजिए। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।